ये स्पेस में बड़े लोगों ने सख्त सवाल किए हैं, कॉल क्यों नहीं दे रहे और मुख्तलिफ, वो आप सुने। आप, मेरा ख्याल है कि दिस इज़ मोर वेरी इंपॉर्टेंट, ये सुने ज़रा। 26 नवंबर का मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास 14 शहादतों का रिकॉर्ड था। स्टेटमेंट्स थी वरसा की, हमने उधर अदालत में सेशन कोर्ट में दायर भी की हुई है, लेकिन वो खानदान सारे पीछे हट गए हैं। उनको करोड़ करोड़ रुपया भी खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन साहब ने भिजवाया है, दिया है। अच्छा, ये करोड़ करोड़ रुपया अली मीन खान ने नहीं पहुंचाया। एक तो ये मैं करेक्शन कर दूं यहाँ के ऊपर, ये ब्रूनेबल पाकिस्तानियों ने पूरा एक फंड क्रिएट हुआ था, उसमें पैसे इकट्ठे हुए थे, तो उससे ये तनख्वाह की गवर्नमेंट को देना चाहिए था ना। उनके इलाके के मरने मरे हैं, कम से कम KPK के लोगों को तो दे सकते थे, नौकरियाँ देते, कुछ करते, लेकिन कुछ नहीं किया गया। लेकिन जो पाकिस्तानियों ने ब्रूनेबल फंड इकट्ठा किया था, वो फंड पाकिस्तान ट्रांसफ़र किया जा रहा है। उनको पैसे शायद पहले दे दिए गए हों, लेकिन वो चूँकि फ़ंड अभी पिछले महीने रिलीज़ हुआ है, बल्कि रमज़ान के बाद रिलीज़ हुआ है, तो वो अब उनको मिल जाएगा। तो उनका कोई इसमें कोई कमाल नहीं है। अगली चीज़ सुने कि लोग पीछे क्यों हट रहे हैं, बल्कि एक बंदा इधर बैठा हुआ है जिसका भाई उसमें मारा गया था, वो आपको लाजमी सुनाना मैंने। एक सबसे अच्छा जो केस था हमारे पास, वो अनीस सत्ती का था। सत्ती, ये कोटली सत्तियां का लड़का जो रहते इधर अलीपुर में है, इस्लामाबाद में, उनके पास मेडिकल लीगल भी थी, सब कुछ था, लेकिन उनके खानदान पे भी हमला हुआ। अगरचे हम वालिद को, माँ को, भाई को खैबर पख्तूनख्वा ले गए थे, बहनें आ रह गई थी, उनको उन्होंने तंग किया, उनके घर वालों को तंग किया। उन्होंने भी बिलाखिर कहा कि हम इसको परसू नहीं करना चाहते। औरतों को तो साथ खास दुश्मनी है ना, औरतों को तो जानवर समझते हैं, और इन्हीं के टाउट जगह जगह बैठ के बातें करते हैं कि एंकर हैं, और बातें क्या करते हैं कि मधुरी मैं ले जाऊँगा, इंडिया पे हमला होगा तो क्या हम ये इनको गुलाम बना सकते हैं। ये इस किस्म की गंदी बातें करते हैं, क्योंकि ये हैं ही घटिया लोग, और हमें भी इन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ है। बावजूद हमारा एक मुकदमा पड़ा हुआ है, उसको हमने जानबूझ के पीछे रखा हुआ है कि हालात बेहतर होंगे तो उसको हम आगे चलाएंगे। आप बताएं इसमें क्या इजाफा करें हम? सर सलमान भाई, मैं आपको कहता हूँ, मैं इस केस को परसू करना चाहता हूँ, लेकिन ओनरशिप आप नहीं लेनी होगी। बताएं ना। और मुझे पड़ती है, और आप कहते हैं कि अपना केस भी हम चलाएं, तो मेरी पार्टी किस चीज़ के लिए मेंबरशिप? नहीं चलाएंगे ना, आप बताएं ना। केस आप चलाना चाहते हैं अपने भाई का, तो हम आपके साथ खड़े हैं। अब याद आ रहा है, मतीउल्लाह जान ने भी किया था, किसी और ने भी किया था, तो उसके बाद फिर कहाँ पहुंचा वो मामला? सलमान साहब, अब ये बना हमारा जो पॉइंट है ना, वो खान साहब की रिहाई है। मैं यकीन कर लो अपने भाई को भूल भी जाऊंगा। नहीं, ये बताएं ना, आपके भाई का केस कहाँ? और भाई भूल गया, भाई मर गया, बस जान छोड़ो, कब उसके हिस्से की जदाद मिल गई है। ये सफ़ीर अहमद साहब कौन से, ये जनाब साहब जो हैं, ये जनाब साहब, वो यही मसला है। और सलमान अकरम राजा मसला नहीं है, मसला तुम लोग हो जो अपने भाई को, जी मैं तो, मेरा तो मकसद इमरान खान की रही है, तो पहले कहता जी केस को कोई नहीं चला रहे, मैं कैसे चलाऊं, और फिर जब चलाने के उन्होंने कहा जी हम चलाते हैं, आप बताएं। अगर आपके पास, कहता मैं शहादतें मैं दूंगा, प्रूफ मैं दूंगा, आपके पास मेडिकल रिपोर्टें, उन्होंने कहा ठीक है चलाते हैं, तो कहता जी मैं अपने भाई को भूल जाऊँगा। अब बेगैरत जो अपने भाई का नहीं हुआ वो किसका होगा? जी पिछले कितने लोग उठाए गए हैं, उनके माँ बाप को, किसी को थाने में बुलाया हुआ, कुछ को बुलाया, लोगों ने अपने बाप छुड़ाए कि नहीं छुड़ाए, अपने भाइयों को छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया, जो मर्जी करके। इमरान खान को नहीं छुड़ा सकते, क्यों? इमरान खान बाप नहीं है इनका, ये सिर्फ बातें करते हैं, चूरन बेचते हैं। और ये बंदा आके बता रहा है कि मेरे भाई का चला दो, और जब उसने कहा चलाओ तो क्या कहता है, मैं भूल जाऊँगा। और तू भूल गया हुआ है, तो भी वही बंदा है जो बाकी लोग हैं जो तुम लोग भूल गए। जो अपने भाई का कत्ल भूल जाए, उससे बड़ा बेगैरत कौन होगा?